जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सभी को वैकुंठी एकादशी तथा पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सन 2025 की इस माह की सबसे पहली एकादशी है। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी तथा वैकुंठी एकादशी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। यह पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में, दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष में। इस माह पौष में उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 10 तारीख को 10/1/2025 यह व्रत का पालन किया जाएगा और द्वादशी शनिवार को सुबह 10:28 पर इस व्रत का पारण किया जाएगा। ऐसा मानना है कि जो भी एकादशी का व्रत सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से करता है, उसकी सभी इच्छाएं श्री हरि पूर्ण करते हैं तथा तुलसी माँ और श्री लक्ष्मीपति की कृपा सदा उनके ऊपर बनी रहती है। और जो भी इस व्रत को करें, उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मानव को अपने पापों से मुक्ति प्राप्त हो तथा वह वैकुंठ प्राप्त कर सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो। एक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा रहता था। उसके पास सब कुछ था, सब राजवैभव। इसके बावजूद भी वह पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे, वे निपुत्री थे। वे हमेशा इस बात से परेशान रहते थे कि उनके बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा और उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार, श्राद्ध, पिंडदान आदि कौन करेगा। तभी एक दिन राजा जंगल में भ्रमण करने के लिए गए। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता को देखा। हिरण, मृग आदि पशु पक्षी अपने बच्चों के साथ बड़ा आनंद प्रेम मग्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब उन्होंने देखा, राजन ने, कि मैं निपुत्री हूँ, और उनका मन यह सोच करके विचलित होने लगा। तब इतने सब पूर्ण करने के बाद भी मेरे कोई संतान नहीं है। तभी वह सोच रहे थे, तब उनको प्यास लगी और वह जल की तलाश में एक जंगल में भटकने लगा। वहाँ उनकी नज़र राजा की एक नदी के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम पर पड़ी। राजा ने वहां जाकर सभी ऋषियों को प्रणाम किया। राजा के सरल स्वभाव से सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे वरदान मांगो राजन। तब जिस पर राजा ने उत्तर दिया ऋषियों को, हे देव, ईश्वर और आप सभी गुरुजनों की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है। मेरा यह जीवन लेकिन व्यर्थ है। तब यह सुनकर ऋषि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस प्रकार क्यों बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं निपुत्री हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। तब उन्होंने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ इस एकादशी का व्रत का पारण करें। इस व्रत के प्रभाव से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने व्रत का पालन किया और द्वादशी के दिन व्रत पारण किया। व्रत के कुछ दिनों के बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी और यशस्वी पुत्र को जन्म दिया और अंत में राजा रानी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, सारे सांसारिक सुखों को भोगकर। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छा व्रत एकादशी का व्रत है। इससे मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होगी और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री हरि की जय, बोलिए लक्ष्मीपति की जय, बोलिए हरि प्रिय तुलसा मैया की जय।